सिंधवती के चारों ओर गहरा जंगल था, इतना गहरा कि सूरज की किरणें भी उसकी मिट्टी को छूने से कतराती थीं। पर उस जंगल से भी ज्यादा रहस्यमयी था महल की रानी अनबिता देवी का व्यवहार। जब भी आधी रात को महल की सबसे ऊंची बुर्ज पर कोई लाल साया दिखाई देता, रानी अपनी नवजात बेटी राजकुमारी आरोही को गोद में लेकर किसी डरावने मंत्र का जाप करने लगती थी। एक रात वही हुआ। सारे महल में गहरी नींद छाई थी। केवल एक हल्का सा चीख जैसा स्वर सुनाई दिया, जो महल के पिछले हिस्से के कुएं से आ रहा था। एक अधमरी औरत की चीख। रानी की आंखें एक झटके में खुल गईं। वो आ गया, उसने फुसफुसाते हुए कहा, और नवजात बेटी को कसकर सीने से चिपका लिया। रानी अनबिता धीमे कदमों से महल की दीवार के पास बने छोटे तहखाने में गई। वहां एक पुराना संदूक था, लोहे से बना हुआ, जिस पर लाल धागों से लिपटा हुआ एक काला पंजा उकेरा गया था। उसने धागा खोला, संदूक खोला और भीतर से एक पुराना खून से लथपथ अंगूठा निकाला। किसी की कटी हुई उंगली, जिस पर एक सोने की अंगूठी थी। अंगूठी पर एक नाम उकेरा था, रुद्राक्ष। फ्लैशबैक 18 साल पहले। रानी अनबिता तब राजकुमारी थी। सिंधवती के जंगल में एक तांत्रिक रहता था, रुद्राक्ष। कहा जाता था कि वह इंसानों को जानवर बना सकता है, उनकी आत्माएं चुरा सकता है। राजकुमारी अनबिता और रुद्राक्ष के बीच कभी कोई रहस्यमयी संबंध था, पर एक दिन रानी ने उसे धोखा दिया, या शायद रुद्राक्ष ने ही कोई खतरनाक हटकी थी। जिस दिन रानी की शादी तय हुई, रुद्राक्ष ने उसे जंगल में बुलाया। अगर तू मेरी नहीं हुई तो तेरा बच्चा भी तेरा नहीं रहेगा। मैं उसे जानवर बना दूंगा। उसके हाथों में पंजे होंगे और आंखों में खून। वापस वर्तमान में। राजकुमारी आरोही अब केवल 3 दिन की थी, पर उसके हाथों में कुछ अजीब बदलाव दिखने लगे थे। उसकी नाखून काले और नुकीले हो रहे थे, और रानी को लगने लगा था कि वो तांत्रिक का श्राप सच हो रहा है। उसी रात लाल साया फिर महल के गुंबद पर दिखा। रानी ने फैसला कर लिया, मैं इसे खुद से दूर कर दूंगी, इससे पहले कि वो खून की प्यासी बन जाए। रानी आरोही को सफेद चादर में लपेटती है और अकेले ही चल पड़ती है महल के पीछे स्थित वर्जित कुएं की ओर। कहा जाता था कि उस कुएं में कोई आत्मा रहती है, जो केवल मां की ममता से भेजे गए बच्चों को ही स्वीकार करती है। रानी का दिल टूट चुका था, लेकिन अब वह जानती थी कि अगर ये बच्ची महल में रही तो या तो मर जाएगी या औरों को मार देगी। वो कुएं के किनारे खड़ी होती है, एक अंतिम बार बेटी का चेहरा देखती है, क्षमा करना मेरी बच्ची, और फिर छोड़ देती है उसे कुएं में गिरते हुए। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती। कुएं में कोई चीख नहीं आती, कोई छींटा नहीं। सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। कुछ देर बाद कुएं के पानी में एक लाल आंख चमकती है, और फिर एक अजीब सी हंसी गूंजती है। रात बीत चुकी थी। सिंधवती महल की मीनारों पर सूरज की पहली किरणें पड़ी, लेकिन रानी अनबिता की आंखों में अब भी काली रात की परछाइयां बसी थीं। उसने रात में जो किया वो उसे हर पल जला रहा था, मगर उसके मन के किसी कोने में एक संतोष भी था। बेटी को राक्षसी पंजों से बचा लिया। राजा अर्जुन सिंह अब भी अनजान थे कि रानी ने राजकुमारी आरोही को कुएं में फेंक दिया है। वे सुबह ही राज्यसभा से लौटे थे। राज्य की सीमाओं पर फिर से डाकुओं ने हमला किया है। राजा ने कहा, लेकिन मुझे इस समय तुम्हारे चेहरे की चिंता ज्यादा हो रही है अनबिता। क्या हुआ है तुम्हें? रानी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराने का असफल प्रयास किया। लेकिन राजा की नजरें धोखा नहीं खा सकती थीं। वह करीब आए और बोले, आरोही कहाँ है? मेरी बेटी को लाना चाह रहा हूं, उसे गोदी में लेकर कुछ देर बैठना चाहता हूं। रानी का कलेजा कांप गया। उसने झूठ गढ़ा, उसका ज्वर तेज है। दाई मां उसे लेकर पीछे वाले कमरे में गई है। राजा ने सिर हिलाया, पर उनके मन में शक की चिंगारी जल चुकी थी। उसी रात चांद आसमान में था, लेकिन कुएं का पानी अब भी अंधकार में डूबा था। रानी को लगा था कि बेटी को वहां फेंक देने के बाद सब शांत हो जाएगा, पर कुछ और ही होने लगा था। कुएं के चारों ओर जानवरों की गंध फैलने लगी थी। पहले दिन महल के रसोई घर में काम करने वाली एक दासी ने शिकायत की, बीबी जी, पिछली दीवारों के पास से कुछ जानवरों जैसी गंध आ रही है, और रात को किसी बच्चे के रोने की आवाज भी। रानी की सांसें अटक गईं। बच्चे की आवाज? तुमने क्या देखा? उसने पूछा। कुछ नहीं देखा बीबी जी, लेकिन दीवार के पास बकरियों की तरह कोई चलता हुआ दिखा, पर पैर नहीं थे, पंजे थे। रानी सीधा भागी पुराने मंदिर की ओर,
जहां महल के राजगुरु तपस्या करते थे। वह करीब 80 वर्ष के वृद्ध थे, परंतु उनके पास ऐसी रहस्यमयी बातें थीं जिनसे रानी अब तक बचती रही थी। गुरुदेव, रानी ने घुटनों के बल बैठते हुए कहा, क्या आत्माएं लौट सकती हैं यदि उन्हें श्राप मिला हो या यदि उन्हें त्यागा गया हो? गुरुदेव ने आंखें खोली, बहुत शांत स्वर में बोले, यदि आत्मा अधूरी इच्छा लेकर गई हो तो वह शरीर का रूप ले सकती है, और यदि शरीर में राक्षसी बल का अंश हो तो वह आत्मा मानव से अधिक भयंकर प्राणी बन सकती है। रानी की रूह कांप गई। क्या वो लौट सकती है? उसकी आवाज अब भी कांप रही थी। गुरुदेव की आंखें लाल हो गईं। क्या तुमने किसी मासूम को त्यागा है? रानी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे बचाने के लिए फेंका था। उसने पंजे उगा लिए थे। आंखें खून जैसी हो रही थीं। गुरुदेव ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। तुमने केवल शरीर नहीं छोड़ा, एक आत्मा को शापित कर दिया है। वो लौटेगी और तब पूरा सिंधवती कांपेगा। तीसरी रात महल का एक सैनिक जो कुएं के पास पहरा देता था, सुबह मरा हुआ पाया गया। उसका शरीर झाड़ियों में फंसा था, आंखें बाहर निकली हुई और उसके सीने पर पंजों के 7 गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसके शरीर को चीर डाला हो। राजा अर्जुन सिंह अब बुरी तरह क्रोधित थे। उन्होंने सारे सैनिकों को निर्देश दिए कि महल के पीछे वाले हिस्से में रात का पहरा दोगुना किया जाए। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सब एक नवजात के श्राप की शुरुआत थी। एक दिन दोपहर, जब सूरज सिर के ठीक ऊपर था, रानी अन्विता महल के पिछवाड़े जा रही थी। उसने कुछ सुना, किसी बच्चे के रेंगने की आवाज, दीवार के उस पार। उसने झांका और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। एक बच्ची करीब 1 साल की उम्र जैसी दिख रही थी, पर उसके ऐसी हाथों में इंसानी उंगलियां नहीं थीं। काले खूनी पंजे थे। उसकी आंखें लाल थीं, पर उसके चेहरे पर वही निशान थे जो आरोही के थे। और वह उसे देखकर मुस्कुराई। मां, उसने फुसफुसाते हुए कहा। रानी अन्विता की सांसें थम गई थीं। वह बच्ची कुएं के पास बैठी मां कह रही थी, लेकिन उसकी आंखों में लाल लपटें थीं, जैसे किसी दावानल से निकली हों। रानी कांपती हुई पीछे हटी। उसका सिर चकराने लगा। क्या यह वही आरोही है, या कोई छलावा, या वह आत्मा जो उसने कुएं में डाली थी अब नया रूप लेकर लौट आई है? मां, आवाज फिर से आई, लेकिन अब वह और भी डरावनी हो गई थी, एकदम दोहरी, गूंजती हुई। रानी भागकर महल के भीतर चली गई, मगर मन से उस चेहरा नहीं मिटा, वह नन्ही सी बच्ची जिसके हाथों में पंजे थे। उसी रात महल के पश्चिमी द्वार पर एक काली साया चली आई। लंबे सफेद बाल, आंखों में राख और गर्दन में 108 नरकंकाल की माला। तांत्रिक रुद्राक्ष। वह वर्षों पहले राज्य से निकाल दिया गया था, जब उसने राजा को यह भविष्यवाणी दी थी कि राजमहल की संतान रक्त के पंजों के साथ जन्म लेगी और अपनों का नाश करेगी। राजा ने उस पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया और देश निकाला दे दिया था। अब वह लौटा था, लेकिन बिना आहट, बिना बुलावे। महल के बाहर खड़े सैनिकों ने उसे देखा तो धनुष उठाया, लेकिन इससे पहले कि कोई बाण चलाया जाता, रुद्राक्ष ने केवल 2 शब्द बोले, राजकुमारी लौट आई है। सैनिकों के होश उड़ गए। रानी को जैसे ही तांत्रिक की वापसी की खबर मिली, उसने स्वयं मिलने की जिद की। पुरानी भूतल कोठरी में दोनों आमने सामने बैठे। रानी ने कंपकंपाते स्वर में पूछा, क्या वह मेरी बेटी है या कोई आत्मा? रुद्राक्ष ने अपनी काली आंखें खोली और मुस्कुराया। वह अब एक नहीं रही। वह आधी आत्मा है, आधी पशु, और आधी वह जिसे तुम्हारे ही खून ने जन्म दिया है। तुम्हारा भय ही उसका भोजन बना। तुम्हारे हाथों किया गया त्याग उसका अभिशाप बन गया। रानी फूट पड़ी। मुझे बताओ, क्या मैं उसे वापस पा सकती हूं? रुद्राक्ष ने सिर झुकाकर कहा, हां, लेकिन कीमत देनी होगी, या तो एक मां की ममता या एक पिता की हत्या। रानी चीख पड़ी, नहीं, अर्जुन को कुछ नहीं होगा। तब तुम्हारी बेटी किसी और को नहीं छोड़ेगी। रुद्राक्ष ने आंखें बंद की। पहली हत्या हो चुकी है। अगला नंबर तुम्हारे महल की दाई मां का है। सुबह होते ही महल में चीख पुकार मच गई। दाई मां का शव कुएं के पास पड़ा था। उसका चेहरा पहचान से परे हो गया था, लेकिन सबसे डरावनी बात थी, उसके सीने में खुदा हुआ एक पंजा और पास की दीवार पर खून से लिखे शब्द, मां ने मुझे छोड़ा, अब मैं सबको छोड़ दूंगी।
राजा अब सब समझने लगे थे कि यह सिर्फ कोई जानवर नहीं, कोई आत्मा या श्राप है। उन्होंने रानी से पूछा, तुम कुछ छिपा रही हो अन्विता? क्या ये सब हमारी बेटी से जुड़ा है? रानी की आंखें भर आईं। उसने कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक महल के एक कोने से बच्चे की रोने की वही गूंजती आवाज आई। माँ, माँ, माँ। रुद्राक्ष ने बताया कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, कुएं के भीतर उतरा जाए। वहां आत्मा का मूल बिंदु है, जहां उसकी शक्ति केंद्रित है। लेकिन यह कोई आम कुआं नहीं। अब वह रक्तकूप बन चुका था। उसमें उतरने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी सबसे बुरी यादें जीने लगता है। रानी ने तय कर लिया, वह उतरेगी, अपनी बेटी को बचाएगी, चाहे कुछ भी हो। रानी अनविता ने महल की सारी परंपराएं तोड़ दी थीं। उसने ना किसी से अनुमति ली, ना किसी से सलाह। सिर्फ एक लाल चुनरी अपने सिर पर ओढ़ी और रक्तकूप की ओर बढ़ चली, जहां अब उसकी बेटी की आत्मा खूनी पंजों वाली आरोही निवास करती थी। कुएं की सीढ़ियां अब टूटी फूटी थीं, जैसे वर्षों से किसी ने वहां पांव न रखा हो। रानी हर कदम संभल कर रख रही थी। हवा भारी थी, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। और फिर 10वें कदम पर अंधकार घना हो गया। उसने देखा दीवारों पर खून की लकीरें थीं और हर लकीर किसी बच्चे के नाम से लिखी गई थी। आखिरी नाम, आरोही। रानी का दिल कांप गया। अचानक कुएं के अंदर की दीवारें जलने लगीं, जैसे किसी ने उन्हें आग के हवाले कर दिया हो। रानी ने आंखें बंद की और जैसे ही दोबारा खोली, उसके सामने एक छोटी बच्ची खड़ी थी, वही जिसकी आंखें लाल, पंजे खून से सने और बाल बिखरे हुए थे। मां, मैं लौट आई हूं। रानी कांपती हुई आगे बढ़ी। आरोही, मेरी बच्ची, मैं तुम्हें बचाने आई हूं। बच्ची मुस्कुराई। तुमने मुझे खुद फेंका था, याद है? मैं रोई थी, चीखी थी, पर तुमने मुझे छोड़ दिया था। अब मैं सबको छोड़ रही हूं, तुम्हारे लिए, एक एक को। रानी रो पड़ी। मैं मजबूर थी। अगर मैं तुम्हें न फेंकती तो वो पंजे पूरे महल को मार डालते। मैंने तुझे बचाने की कोशिश की थी। आरोही की आवाज बदल गई। अब वो 3 अलग अलग सुरों में गूंज रही थी। झूठ, तुमने नहीं बचाया, तुमने मुझे छोड़ा था। अब देखो किसे बचा पाओगी, क्योंकि अगला नंबर पापा का है। ऊपर जमीन पर तांत्रिक रुद्राक्ष ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था। उसने महल के चारों कोनों में काले धागों के धूप बांध दिए थे और एक विशेष मिट्टी का दीपक कुएं की मुंडेर पर रखा। अगर आत्मा रानी को पकड़ लेती तो वो उसका शरीर पूरी तरह कब्जा कर लेती। कुएं के भीतर अचानक तूफान उठ गया। बच्ची का शरीर पिघलने लगा और एक पल में वह एक भयानक त्रिनेत्र आत्मा में बदल गई। उसके 3 सिर थे, एक मासूम बच्ची का, 2 एक घायल स्त्री का, 3 और एक नरभक्षी राक्षसी का। अब तेरा शरीर मेरा घर होगा, मां। और तभी रानी ने अपनी मांग से सिंदूर निकालकर आत्मा की आंखों में फेंक दिया। तू मेरी बेटी है और मैं तुझे शक्ति दूंगी, श्राप नहीं। आत्मा चीख उठी। पूरे कुएं में कंपन होने लगा। उधर महल में राजा अर्जुन सिंह को एक भयावह सपना आया। उसने देखा रानी कुएं में जल रही है और आरोही उसे खींच रही है, और एक तांत्रिक कह रहा है, या तो तू खुद आग में कूद या बेटी तुझसे छीन ली जाएगी। राजा दौड़ पड़ा कुएं की ओर। आत्मा अब रानी के सिर के चारों ओर मंडरा रही थी। कुएं में आग, हवा, खून और पानी, चारों तत्व एक साथ जाग चुके थे। रानी ने अपनी दोनों हथेलियां जोड़कर आत्मा से कहा, आरोही, मां को एक मौका दे। मैं खुद अपने खून से तुझे फिर से जन्म दूंगी, लेकिन निर्दोषों को छोड़ दे। बच्ची का एक सिर रोने लगा और दूसरे ने पूछा, तो बलि किसकी होगी मां? कुएं में उठता धुआं अब लाल रंग का हो चुका था। रानी अनविता की आंखें नम थीं। उसकी सामने बेटी की आत्मा 3 सिरों वाली राक्षसी बन चुकी थी। वो चीख रही थी, तू मुझे छोड़कर गई थी मां, अब तुझे खुद को मुझे सौंपना होगा। रानी ने अपनी हथेली से कुछ खून निकाला और आत्मा के सामने रखते हुए बोली, मैं तुझे दूंगी अपना जीवन, लेकिन एक शर्त पर। आत्मा का सबसे भयानक सिर गरजा, मुझे राजा का दिल चाहिए, वही जिसने मुझे मरने दिया। रानी चौंक गई। नहीं, तुम मेरे पति हो, उसे नहीं छू सकती। तो खुद मर जा। मैं किसी एक की बलि लिए बिना इस शरीर को नहीं छोड़ूंगी। कुएं के ऊपर राजा अर्जुन सिंह दौड़ते हुए पहुंचा था। उसने तांत्रिक रुद्राक्ष को धक्का दिया। कहां है मेरी बेटी?
और मेरी रानी? रुद्राक्ष बोला, तेरी बेटी अब बेटी नहीं रही। वो शुद्ध आत्मा नहीं, पिशाचिनी बन चुकी है। अब सिर्फ एक की बलि से ही वो शांत हो सकती है, या तू या तेरी रानी। राजा ने तलवार खींची। तो मेरा दिल ले लो, लेकिन मेरी बेटी को मुक्त कर दो। कुएं के नीचे रानी चीख उठी, नहीं अर्जुन, मत कर ये मूर्खता। आत्मा हंसने लगी, अब कोई एक बचेगा और एक जाएगा। पर तभी रुद्राक्ष कुएं के मुंडेर से मंत्र पढ़ता हुआ बोला, हे आत्मा, जो तुझ में प्रवेश किया वो पिशाच तेरा नहीं है, वह किसी और का भेजा गया शाप है। रानी चौंकी, मतलब आरोही ने किसी और का शाप ओढ़ा है? रुद्राक्ष ने सिर हिलाया, हाँ, और वो शाप तुम्हारे खानदान की पुरानी रानी ने दिया था, तुम्हारी सास ने। उसने अपनी ही बहू की बेटी को अभिशाप दिया कि तेरे गर्भ से निकला बच्चा राक्षसी होगा। वो शाप आज फला है। रानी गिर पड़ी, तो मेरी बच्ची पापी नहीं, अभिशप्त थी? रुद्राक्ष ने एक ताम्र पात्र से पवित्र जल निकाला और कुएं में उंडेल दिया। साथ ही बोला, रानी, तू अपनी बेटी को फिर से जन्म दे सकती है, लेकिन तुझे कुर्बानी देनी होगी, तेरे शरीर का वो हिस्सा जिसमें तूने आरोही को पाला। रानी समझ गई, उसे अपनी कोख का बलिदान देना होगा। उसने चाकू उठाया और पेट पर निशान बना दिया। रक्त की कुछ बूंदें आत्मा की ओर तैरने लगी। आत्मा कांप उठी, तीनों सिर एक एक कर गिरने लगे, और फिर एक मासूम बच्ची कुएं के बीचों बीच हवा में तैरती दिखाई दी। कुएं की दीवारें फिर से साफ हो गईं। चमकती रोशनी में आरोही की आत्मा अब एक साधारण बच्ची में बदल चुकी थी। रानी ने उसे बाहों में उठा लिया। राजा ने नीचे आकर दोनों को गले से लगा लिया। रुद्राक्ष बोला, एक मां की कोख की कुर्बानी ने बेटी को शुद्ध कर दिया। अब उसे दोबारा दुनिया में लाओ, लेकिन वो कभी इंसान नहीं रहेगी। उसके खून में आत्मा का अंश हमेशा रहेगा। कहानी खत्म नहीं हुई थी। महल में रात को सब सो गए थे, लेकिन नन्ही आरोही की उंगलियां अब भी खिड़की पर पंजों जैसे निशान बना रही थीं, और उसकी आंखें लाल हो रही थीं। धीरे धीरे रानी अन्विता की गोद में सोई नन्ही आरोही अब शांत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कभी कभी अजीब सी चमक आ जाती थी। राजा अर्जुन सिंह ने दरबार में ऐलान किया था, राजकुमारी आरोही अब पूरी तरह शुद्ध है। उसके बचपन का हर निशान मिट चुका है। पर क्या सचमुच ऐसा हुआ था? आधी रात महल में सब सो चुके थे, लेकिन रानी को एक अजीब सी आवाज ने जगा दिया, जैसे कोई जानवर महल की दीवारों को पंजों से खरोंच रहा हो। रानी दौड़ती हुई आरोही के कमरे की ओर गई। दरवाजा भीतर से खुला हुआ था, पर बिस्तर खाली था। जमीन पर खून की 2 बूंदें थीं। बाहर बाग में एक चौकीदार की चीख गूंजती है, हटाओ इसे, ये बच्ची नहीं है, ये कुछ और है। रानी, राजा और रक्षकों की पूरी टोली बाग की ओर दौड़ती है। वहां चौकीदार की लाश जमीन पर पड़ी थी, और पास के वृक्ष की छाल पर 3 पंजों के निशान खून से बने हुए थे। रानी कांप गई। नहीं, ये तो वही निशान हैं जो कुएं के पास दिखते थे। राजा गरजता है, इसका मतलब आत्मा गई नहीं, बल्कि सिर्फ छुपी है। सुबह होते ही तांत्रिक रुद्राक्ष को बुलाया गया। उसने आरोही को ध्यान से देखा, फिर एक मंत्र पढ़ते ही बोल पड़ा, ये बच्ची अब 2 आत्माओं का संगम है, एक मां की शुद्ध कोख और दूसरी शापित आत्मा की छाया। हर पूर्णिमा की रात इसका राक्षसी रूप लौटेगा। राजा गरज उठा, तो क्या इसका कोई अंत नहीं है? रुद्राक्ष बोला, है, लेकिन अंत उसी से होगा जिससे शुरुआत हुई थी। रानी चौंक गई। तुम्हारा मतलब कुआं? रुद्राक्ष ने कहा। नहीं रानी अन्विता, तुम्हारा गर्भ, तुम्हारी कोख का हिस्सा ही अब इस शाप को जला सकता है। लेकिन अब तुम मां नहीं बन सकती, तो तुम्हें किसी और स्त्री की कोख को इस कार्य में लगाना होगा। राजा और रानी की निगाहें अब राजमहल की एक और स्त्री की ओर घूमी। राजा की सौतन कनिका। कनिका राजा की दूसरी पत्नी थी, जो अब तक महल के पिछवाड़े रहती थी। उससे राजा का एक बेटा था, युवराज विराज। रानी बोली, उसकी कोख से जन्मा बच्चा क्या इस अभिशाप को मिटा सकता है? रुद्राक्ष बोला, हां, अगर कनिका अपनी कोख से जन्मी संतान को आरोही के साथ बांध दे, तो दोनों आत्माएं संतुलित हो जाएंगी, एक राक्षसी, एक शुद्ध। राजा चिंतित था, लेकिन क्या कनिका मानेगी? रानी खुद गई कनिका के पास।
उन दोनों की मुलाकात वर्षों बाद हो रही थी। बातचीत सन्नाटे में डूबी थी। रानी बोली, मैं तुझसे कुछ मांगने आई हूं, तेरी कोख की शक्ति। कनिका हंस पड़ी। अब मांग रही हो? पहले सब कुछ छीन लिया, अब मेरी कोख भी चाहिए? रानी ने सिर झुका दिया। ये मेरी बेटी की बात है, और तेरे बेटे की जान की भी। कनिका चौंकी। कनिका ने शर्त रखी, अगर मेरे बेटे विराज को राजा घोषित करोगी तो मैन ऑफ टाइम में अपनी कोख से उत्पन्न शक्ति तुझे दूंगी। रानी ने कुछ देर सोचा, फिर आंसू पोंछते हुए सिर हिला दिया। रानी, कनिका और रुद्राक्ष ने एक यज्ञ किया। आरोही और विराज को आमने सामने बिठाया गया। बीच में अग्निकुंड जलाया गया। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। कुएं की तरह हवा कांपने लगी, और तभी खूनी पंजे हवा में लहराने लगे। आरोही की आंखें लाल हो गईं, उसके नाखून बढ़ने लगे। वो जमीन पर पंजों के बल चलने लगी, और तभी विराज ने उसका हाथ थाम लिया। आरोही की आंखों से एक आंसू गिरा, उसकी सांसें धीमी हो गईं। भाई, कनिका चौंकी। इसने मेरे बेटे को भाई कहा? रुद्राक्ष मुस्कुराया। हाँ, जब दो पवित्र आत्माएं एक राक्षसी छाया को थामती हैं तो वो छाया प्रेम के प्रकाश से जल जाती है। सब शांत हो गया। लोगों ने राहत की सांस ली, पर कहानी खत्म नहीं हुई थी। उस रात जब सब सो रहे थे, महल की एक दासी ने देखा, एक परछाई छत पर उल्टी लटकी हुई थी, और उसकी आंखों में 3 अलग अलग रोशनी चमक रही थी। उसके चेहरे पर इंसानी शक्ल नहीं थी। 3 आंखें, 2 पीठ और सिर्फ हड्डियों से बने पंजे। दासी लक्ष्मी उसे देखकर वहीं बेहोश हो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो चीख पड़ी, वो वापस आ गया है। वो अब आरोही नहीं है, वो कोई और है। रुद्राक्ष को बुलाया गया। उसने ध्यान करके कहा, राक्षसी आत्मा तो शुद्ध हो गई थी, लेकिन वो जिससे आत्मा निकली, उसका खाली शरीर अब किसी और ने ले लिया है। रानी चौंकी। क्या मतलब? मतलब ये कि कुएं से निकली आत्मा अकेली नहीं थी। 3 आत्माएं थीं, एक आरोही के भीतर घुसी, एक कुएं में ही सोई रही, और तीसरी अब जाग चुकी है। वो सबसे क्रूर है। तीसरी आत्मा को लोग त्रिनेत्री छाया कहते थे। वो आत्मा थी जो न तो पूरी स्त्री थी, न पूरी आत्मा, न पूरी राक्षसी। वो एक जलकर मरी हुई स्त्री की आत्मा थी, जिसे अपने बच्चे के साथ कुएं में फेंका गया था, क्योंकि राजा अर्जुन के पिता ने उसे धोखा दिया था। अगली रात महल के खजांची की चीख गूंजती है। उसका शरीर दीवार से चिपका हुआ मिला। उसकी आंखें गायब थीं, और दीवार पर लिखा था, जिसने मेरी कोख को जलाया, उसकी कोख मैं खा जाऊंगी। रानी कांप उठी। राजा की सांसें रुक गईं। रुद्राक्ष ने कहा, अब ये लड़ाई आत्मा की नहीं, ये कोख की बदला लेने वाली छाया की है। आरोही अब दिन में सामान्य रहती, लेकिन रात में उसकी आंखें काली पड़ जाती। उसके आसपास दूध फट जाता, दीपक बुझ जाता। उसकी परछाई अब 2 होती थी। रानी ने उसे गले लगाया तो महसूस किया, उसकी पीठ पर किसी ने पंजे से लिखा था, मैं लौट आई हूं मां। रानी ने अब उस कुएं की खुदाई का हुक्म दिया, जहां उन्होंने कभी आरोही को फेंका था। खुदाई हुई। गहराई में उन्हें एक मां और बच्चे की हड्डियां मिलीं। मां की हड्डियां अपने बच्चे को बाहों में लिए थीं। उसकी मरी हुई उंगलियों में एक जली हुई लाल चूड़ी थी, जिस पर लिखा था, अनुराधा। राजा फुसफुसाया, अनुराधा, मेरी सौतेली मां का नाम। रुद्राक्ष अब थक चुका था। उसने कहा, अगर त्रिनेत्री छाया को रोकना है, तो उस झलकर मरी स्त्री की आत्मा को सम्मान देना होगा। जिसकी चूड़ियां टूटी थीं, उसे एक नई कोख चाहिए, जहां वह शांत हो सके। रानी रो पड़ी। किसकी कोख? रुद्राक्ष बोला, जो न मां बनी हो, लेकिन जिसने सबसे ज्यादा मातृत्व का दुख सहा हो। रानी को याद आया, एक दासी जो बरसों पहले बांझ होकर भी हर नवजात को पालती थी, जो कुएं के पास मंदिर में चुपचाप घंटी बजाती थी। उसका नाम था मंगला। रानी ने उसे खोजवाया, लेकिन पता चला मंगला तो पिछले साल कुएं में कूदकर मर चुकी थी, और वो कुआं अब भी हर अमावस्या को खून उगलता है। पिछली रात महल के बाहर मंदिर की घंटियां बिना किसी के बजाय बजने लगीं। रानी, राजा और तांत्रिक रुद्राक्ष भागते हुए पहुंचे। मंदिर की चौखट पर खून से लिखा था, मां लौट आई है, लेकिन अब कोख में नहीं,
मौत में रहेगी। जिस मंगला दासी की 1 साल पहले कुएं में कूदकर मौत हो गई थी, वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी दिखी, पर उसकी आंखें सफेद थीं और शरीर में कोई हरकत नहीं। उसके हाथ में था एक टूटा हुआ झुंझुना। रुद्राक्ष ने देखा और कहा, त्रिनेत्री आत्मा अब मंगला को चुक चुकी है। अब वो मंगला के शरीर से बोलेगी, मंगला की चाल से चलेगी। उधर आरोही की आंखें अब हर तीसरी रात लाल हो जाती थीं। वो एक मासूम बच्ची से एक पिशाचनी सी लगने लगती। दूध उसके पास रखते ही खून में बदल जाता। और एक रात जब वो सो रही थी, तो उसने सोते सोते बुदबुदाया, मां, अब मैं कोख में लौटना चाहती हूं। मुझे जन्म दो फिर से। रानी का कलेजा कांप गया। रुद्राक्ष ने कहा, अब त्रिनेत्री आत्मा को सिर्फ 2 ही रास्ते शांत कर सकते हैं। एक, या तो उसकी अधूरी डिलीवरी पूरी कर दो, उसे मां बना दो। 2, या उस आत्मा की चूड़ियों को अग्नि देकर उसे मोक्ष दो। लेकिन इसके लिए चाहिए एक निष्कलंक कन्या, उस कुएं का पानी और आग जिसे विधवा ने कभी नहीं छुआ हो। रानी ने खुद को आगे किया, मैं खुद आग में चलूंगी। मेरी बेटी उस आत्मा की मां नहीं बन सकती। मैं वो मां बनूंगी जिससे वो आत्मा जन्म लेकर फिर से पूर्ण हो सके। रुद्राक्ष चौंका, लेकिन रानी, आप तो मां हैं। रानी बोली, पर अब मेरी कोख बंजर है और मेरा दिल अधूरा। अगर त्रिनेत्री को मोक्ष मिलेगा तो मेरी बेटी बचेगी। रात के तीसरे पहर कुएं से पानी निकाला गया। रानी ने सफेद साड़ी पहनी। उसके चारों तरफ चूड़ियां रखी गईं, वही जो जली हुई थीं। फिर रानी ने वह झुंझुना उठाया जो कभी मंगला की मरी हुई उंगलियों में था। रुद्राक्ष मंत्र पढ़ता गया और तभी मंगला का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों से लहू बहने लगा। उसने चीख कर कहा, मां, तू आ गई। अब मुझे जन्म दे ताकि मैं मुक्त हो सकूं। रानी ने अपना माथा जमीन से लगाया और बोली, मैं तुझे जन्म देती हूं, मां बनकर नहीं, मोक्ष देकर। जैसे ही उसने जलती हुई अग्नि में चूड़ियों को डाला, एक तेज विस्फोट हुआ। धुआं फैला, झुनझुना हवा में घूमा और रानी बेहोश हो गई। मंगला का शरीर वहीं गिर गया। अब वो शांत थी। सुबह हुई। आरोही की आंखें अब फिर से मासूम हो चुकी थीं। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, मां, मुझे अब डर नहीं लगता। कोई मुझे अब सोते वक्त नहीं पकड़ता। रानी की आंखों में आंसू आ गए। रुद्राक्ष बोला, त्रिनेत्री को उसकी चूड़ियां, उसकी कोख और तितलियों और उसकी मुक्ति मिल गई है। अब आरोही पूरी तरह तुम्हारी है। रानी, यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारा मनोबल बढ़ाएं। लाइक करें अगर रानी की हिम्मत ने आपको छू लिया हो। शेयर करें ताकि यह कहानी हर मां तक पहुंचे। कमेंट करें अपनी राय, सुझाव और पसंदीदा पल हमारे साथ बांटें। सब्सक्राइब करें ताकि अगली रहस्यमयी कहानियां आपसे कभी ना छूटें। आपका एक लाइक हमें अगली कहानी लिखने की शक्ति देता है। स्टोरी हब, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक एहसास होती है।